आपको प्रीति जी और आपके पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। और आज जो हमने देखा कि जो बहन बिंदु जी है और ये कोई दिनेश श्रॉफ और पुनीत गोयल जी को मिलती है। हाँ। और वो उनसे डिमांड करते हैं कि आप 80 लाख रुपए दीजिए, एक मुश्त दीजिए, आपका ये 3 इंस्टॉलमेंट 21 लाख वाला नहीं चलेगा। और जो हमारी पीएसी है, यानी जो आम आदमी पार्टी की जो पीएसी है, जिसमें 5 सदस्य है, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, आतिशी मरलेना, आदिल खान, इनको हम मैनेज करेंगे और तभी आपको 99.99% आपको जो है वो सीट मिलेगी। और ऐसे 8 लोगों के 8 सीट के पैसे हमने दे दिए, उनके नाम फाइनलाइज हो गए, 110 सीट बिक चुकी है। ये कन्वर्सेशन कोई भारतीय जनता पार्टी ने या आपके स्टूडियो के आपके किसी जर्नलिस्ट ने नहीं किया है, ये आम आदमी पार्टी के रिलेवेंट लोगों ने किया है। उसके बाद में जो बिंदु जी है 54 नंबर वार्ड से, जो आम आदमी पार्टी से लड़ना चाहती हैं, ये किसी पठाने जी को मिलती है, वो कंफर्म भी करते हैं इसके अंदर। आपने तीनों पार्टी देखे होंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है, जबकि दिल्ली की जो जनता है, तो जो बहन शुभ बोल रही थी वो एक बात सच थी और एक बात गलत थी। उन्होंने सच कहा कि दिल्ली के लोग जो है इनको इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो देखेंगे और वो जानेंगे भी कि इसमें जो है सच्चाई कितनी, कि आम आदमी पार्टी ने इसको किया कि नहीं किया। दूसरा उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो सोफिस्टिकेटेड है और बहुत क्लेवर है, तो ये सच बात है। वो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, वो स्ट्रिंग ऐसे जो करप्शन के केसेस करते हैं वो इतने सोफिस्टिकेटेडली करते हैं कि आपके जैसे मेरे जैसे सामान्य लोग जो है वो ये बिलीव ही नहीं करते कि वो करप्शन करते हैं। सुकेश का मामला हो जहाँ 10 करोड़ रुपये लिया हो, या सत्येंद्र जैन है जो इस समय हवाला केस में उनको बार बार बेल डिनाई हो रही है और जिनके वीडियोस आए हैं कि वो मालिश करा रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो दारू बेचने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर का, लेकिन पानी पे कोई बात नहीं करते हैं, खुद अक्यूज है। आम आदमी पार्टी के अधिकतर एमएलए मंत्री या तो जेल में है या बेल पर है या अक्यूज है। सिद्धार्थी से हम सीधे सीधे बात करते हैं कि पहली बात है ये जो आदमी है दिनेश श्रॉफ और पुनीत गोयल, ये उनका ब्रोकर है कि नहीं ये बताए। 2 ये बताए कि तिहाड़ में मालिश हुई थी कि नहीं हुई थी। तीसरा ये बताए कि जो 5 लोग हैं, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, आतिशी मरलेना, आदिल खान, इसमें से किसकी दलाली ये जो 2 जन थे दिनेश श्रॉफ और पुनीत कर रहे थे, ये वो लोगों को बताए। तीसरी बात है कि शुभ जी ने पूछा था कि हमने क्या काम किया, तो हमने 2 काम किया, मैं जो बताना चाहूँगा उनके माध्यम से सभी जनता को। दिल्ली गवर्नमेंट की स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और 2017 में 1,52,000 से ज्यादा विद्यार्थी फेल हुए थे। मैं रिपीट करता हूँ, 1,52,000 प्लस स्टूडेंट फेल्ड। दिल्ली सरकार ने जानबूझकर इन बच्चों को फिर से रीएडमिट नहीं किया, केवल 52,000 विद्यार्थियों को रीएडमिट किया, 1 लाख विद्यार्थियों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। ये एमसीडी का मैंडेट नहीं था, लेकिन वो गरीब बच्चों को जिनको जानबूझ के 8वीं और 9वीं में बाहर निकाल दिया गया है ताकि उनका झूठा स्टैटिस्टिक्स जो है सही रहे, उनको हमने लिया, जो कि एमसीडी का बजट नहीं था, मैंडेट नहीं था। और वो वही दौर है जब वो हमको सफोकेट कर रहे थे पैसा डिनाई करने से। हमारे जो ट्रांसफर फीस के पैसे थे वो भी नहीं दे रहे थे। तो जिसको अब ये स्वीपर बोलते हैं, हम उनको सफाई मित्र बोलते हैं। ये जो सफाई मित्र है ये वाल्मीकि समाज से आता है। ये कोविड के समय पे अपनी जान को खेलते हुए दिल्ली को साफ कर रहा था, आपके घर के बाहर का कूड़ा साफ कर रहा था, मेरे घर के बाहर का कूड़ा साफ कर रहा था। उसकी पगार तक देने के लिए उन्होंने हमको नहीं दिया पैसा, हमारा जो ड्यू पैसा था वो नहीं था। और उस समय पे मेरे साथ में मेरे कई सारे जो काउंसिलर थे, ये मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना दे रहे थे, तीनों मेयर धरना दे रहे थे, वो मिलने तक नहीं है। तो ये जनता को फिर से बार बार बताऊंगा कि कितना पैसे देता है। और ये कौन व्यक्ति है, ये वाल्मीकि समाज का, दलित समाज का वो मेरा सफाई मित्र है, जिनको इन्होंने पगार नहीं दिया था डेलिबरेटली। और कौन से बच्चे 1 लाख, वो इनके जैसे कार में घूमने वाले, एसी में रहने वाले बच्चे नहीं है, ये पुअर गरीब कामगारों के बच्चे, पूर्वांचली के बच्चे जिनको इन्होंने स्कूल से बाहर धकेल दिया था। तो दीस आर क्रिमिनल्स who for the want of their statistics, for their false ego, throw their students outside the educational system. अब एक सवाल, क्या एमसीडी चुनाव भाजपा स्टिंग और वीडियो भरोसे जीतेगी? ये स्टिंग क्या भाजपा ने किया है या आपके पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि कोई भी वीडियो जो सफर है, जो विक्टिम उसने किया है। अरे मैं कह रही हूँ जो मालिश का वीडियो आया, क्या आपने किया या हमने किया है? वो उसने किया है, जिसने कर्म किया उसको पूछना चाहिए भैया आपने क्यों किया। वीडियो निकालने वाला दोषी है कि जो कर्म कांड कर रहा है वो दोषी है। आम आदमी पार्टी पैसा लेता है, उस पे सवाल उठाना चाहिए कि वीडियो निकालने वाले पे। मैं उनसे सवाल, आपके ऑडियंस को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी जो उनकी ग्रुप है, जो उनका पीएसी करके जो ग्रुप है, जिसमें गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, आतिशी मरलेना, आदिल खान जो है, उनके तरफ से 2 लोग, कोई दिनेश श्रॉफ और पुनीत गोयल गए थे, उन्हीं की कोई इच्छुक कैंडिडेट थी बिंदु, जिनके पास से 80 लाख रुपए मांगने के लिए। वो ये भी कह रहे इस वीडियो के अंदर कि उन्होंने ऑलरेडी 8 सीट बेच दी है और 110 सीट की नीलामी हो चुकी है।